प्रॉफिट आते ही मैं एग्जिट क्यों कर देता था? क्यों जैसे ही चार्ट मेरे फेवर में जाता मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगता, हाथ माउस पर ऑटोमेटिकली चला जाता और दिमाग बस एक ही बात बोलता था, निकाल ले बेटा, ये प्रॉफिट भी चला जाएगा। और यही सब जो चीजें मेरे साथ होती हैं न जाने कितने लोगों के साथ होती होंगी। और सबसे दर्दनाक बात पता क्या थी? मैं लॉस में ट्रेड को घंटों कभी कभी दिनों तक पकड़े रहता था, लेकिन प्रॉफिट में बस कुछ मिनट। या न्याय नहीं तो क्या है? यानी लॉस को मैं होप के साथ पकड़ता था और प्रॉफिट को फियर के साथ काट देता था। अगर आप भी ऐसा करते हैं, अगर आपने भी बार बार यही चीज महसूस किया है कि ट्रेड सही था, एनालिसिस सही थी, डायरेक्शन सही था, लेकिन प्रॉफिट छोटा लेकर निकल गए और बाद में वही ट्रेड आपके बिना 2 गुना 3 गुना 5 गुना मूव दे गया, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि प्रॉब्लम चार्ट में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में भी नहीं है, प्रॉब्लम कई बार मार्केट में भी नहीं होती, प्रॉब्लम असली है हमारे अंदर। हम प्रॉफिट से भागते क्यों हैं? हम पैसा कमाने निकले थे, फिर पैसा दिखते ही डर क्यों जाते हैं? ऐसा क्या है हमारे माइंड में जो हमें प्रॉफिट लेने से रोक देता है? आज मैं कोई टेक्स्ट बुक आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको यह बताऊंगा कि जो मैंने खुद फील किया है, जो शायद हर ट्रेडर फील करता है लेकिन एडमिट नहीं करता। आज हम बात करेंगे उस इनविजिबल एनिमी की जो स्टॉप लॉस से नहीं, टेक प्रॉफिट से पहले एक्टिवेट होता है। और यकीन मानिए जब तक आपने इस एनिमी को समझा नहीं, तब तक कोई भी अच्छी स्ट्रेटजी आपको बड़ा ट्रेडर नहीं बना सकती। लेकिन रुकिए, इस वीडियो को सिर्फ समस्या बताने के लिए नहीं बनाया गया है। आज इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको 3 प्रैक्टिकल और लाइव मार्केट सॉल्यूशन देने वाला हूं, जिन्हें अगर आपने अपनी ट्रेडिंग रूटीन में शामिल कर लिया तो अगली बार जब आपकी स्क्रीन पे ग्रीन नंबर्स फ्लैश होंगे तो आप डरेंगे नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल की तरह डटे रहेंगे, प्रॉफिट को एंड तक राइड करेंगे। वो सीक्रेट फार्मूला क्या है, हम वीडियो के लास्ट में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत अनकंफर्टेबल लेकिन लाइफ चेंजिंग सवाल से कि प्रॉफिट आते ही हम एग्जिट क्यों कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको एक सीन सुनाता हूं। सुबह मार्केट ओपन हुआ, मैंने चार्ट खोला, सेटअप साफ दिख रहा था लेकिन स्ट्रांग था, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा था, एंट्री मिली और मैंने जैसे ही ट्रेड ले लिया, पहले 2 मिनट मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर अचानक से कैंडल तेजी से ऊपर निकल गई। मेरी पोजीशन में ग्रीन कलर दिख रहा था। पहले 50 प्रॉफिट हुआ, 100 प्रॉफिट हुआ, 200, 250, 300, 500 तक। तभी मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं, घबराहट शुरू हो गई। अजीब है ना, पैसा आ रहा है लेकिन अंदर से सेलिब्रेशन नहीं, घबराहट शुरू हो रही है। दिमाग बोलने लगता है भाई बहुत है, निकल जा, मार्केट अभी रिवर्स हो सकता है, लास्ट टाइम याद है प्रॉफिट था लेकिन लॉस हो गया था। ग्रीडी मत बनो, सेफ खेल, जो मिला है पॉकेट कर। दोस्तों और मैं एग्जिट कर देता था। उस मोमेंट पर लगता था कि मैंने स्मार्ट डिसीजन लिया है। मैं खुद को समझाता था कि कोई बात नहीं, स्मॉल प्रॉफिट इज स्टिल प्रॉफिट। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती थी। मैं एग्जिट करके चार्ट को देखता रहता था और फिर वही स्टॉक, वही इंडेक्स, वही ऑप्शन मेरे एग्जिट के बाद धीरे धीरे फिर से तेजी से फिर एक्सप्लोसिव ऊपर भागने लगता था। और उस समय जो फीलिंग आती थी उसे सिर्फ वह ट्रेडर समझ सकता है जिसने इसे कभी जिया हो। वो फीलिंग लॉस से भी ज्यादा बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि लॉस में आप बोल सकते हो ट्रेड गलत था, लेकिन यहां ट्रेड सही था, बस आप टिक नहीं पाए, मार्केट ने आपको गलत साबित कर दिया, आपने खुद को बीच रास्ते में रोक दिया। इसका समाधान क्या है? तो अब सवाल आता है कि इस मेंटल पैनिक का, इस डर का सॉल्यूशन क्या है? देखिए जैसा कि आपने टाइटल और मेरे थंबनेल में देखा है, व्हाई यू पैनिक इन प्रॉफिट, उसका असली सच यही है कि हमारा सर्वाइवल ब्रेन हमें बड़े प्रॉफिट से रोकता है, लेकिन एक ट्रेडर को सर्वाइवल मोड से निकलकर प्रोफेशनल मोड पे आना पड़ता है। चलिए बात करते हैं उन 3 सबसे बड़े असरदार सॉल्यूशन की जो आपके इस पैनिक को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1, द मैजिक ऑफ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों जब आपकी स्क्रीन पर बड़ा प्रॉफिट दिखता है तो आपका दिमाग क्यों चिल्लाता है? क्योंकि उसे डर होता है कि ये पूरा पैसा हाथ से चला जाएगा। इस डर को शांत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है पार्शियल एग्जिट। मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी में ट्रेड लिया है,
जैसे ही मार्केट आपके फेवर में पहला मूव देता है और आपको पहला टारगेट हिट होता है, आप वहां अपनी 50 से 70% क्वांटिटी को बुक कर लीजिए। दोस्तों, ऐसा करते ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि पैसा जेब में आ चुका है। जो डर आपको डरा रहा था वो तुरंत शांत हो जाता है। अब जो बाकी की बची हुई क्वांटिटी है उसके स्टॉप लॉस की कॉस्ट पर लाकर छोड़ दीजिए। अब इस ट्रेड में आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं। जब खोने का डर 0 हो जाता है तब पैनिक अपने आप गायब हो जाता है और आप बची हुई क्वांटिटी के साथ मार्केट के एक बहुत बड़े मूव के साथ आसानी से पकड़ सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को रूल बेस्ड बनाना। दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं, वो प्रॉफिट को स्क्रीन पर चलते हुए देखते रहते हैं। वो चार्ट को नहीं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बदलते हुए नंबर्स को देखते हैं। जब नंबर ऊपर नीचे होता है तो उनकी धड़कनें भी ऊपर नीचे होती हैं। इसका सॉल्यूशन है स्क्रीन से पीएल एंड एल को छुपा दीजिए और अपना पूरा ध्यान चार्ट पर लगाइए। आपको अपने स्टॉप लॉस को मैन्युअली या दिमाग से ट्रेड नहीं करना है, बल्कि उसे इंडिकेटर या चार्ट स्ट्रक्चर के बेस पर ट्रेड करना है। जैसे जब तक मार्केट पिछले हायर लो या किसी स्पेसिफिक मूव एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आप ट्रेड से बाहर नहीं निकलेंगे। जब आपके पास एग्जिट करने का एक ठोस टेक्निकल कारण हो तो आपका माइंड बीच रास्ते में पैनिक होकर माउस पर उंगली नहीं दबाएगा। आप डर के इशारे पर नहीं, बल्कि चार्ट के इशारे पर एग्जिट करें। दोस्तों, सॉल्यूशन नंबर 3, पोजीशन साइजनिंग को रीएडजस्ट करना। दोस्तों, अगर ऊपर बताए गए दोनों तरीके अपनाने के बाद भी आपका दिल तेजी से धड़क रहा है तो आपका सीधा और कड़वा सच यह है कि आपकी पोजीशन साइज आपके रिस्क टॉलरेंस से बहुत बड़ी है। अगर आप 10,000 रुपए के अकाउंट पर ऐसा ट्रेड ले रहे हैं जहां एक ही कैंडल में 2,000 का प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है, तो आपका नर्वस सिस्टम उसे संभाल नहीं पाएगा। मार्केट कितना भी अच्छा हो, अगर क्वांटिटी आपकी औकात से बड़ी है तो पैनिक होना तय है। इसलिए अपनी क्वांटिटी को तब तक कम कीजिए जब तक कि स्क्रीन पर होने वाले उतार चढ़ाव से आपको फर्क पड़ना बंद ना हो जाए। जब तक आप छोटी क्वांटिटी से बड़े मूव्स को होल्ड करने की आदत डाल लेंगे, तब तक धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद आप धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिना अपने मेंटल पीस को खोए। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, पैटर्न्स या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। यह पूरी तरह से खुद को मैनेज करने का खेल है। लॉस सहना तो हर कोई सीख जाता है, लेकिन वहां मजबूरी होती है। लेकिन असली ट्रेडर वो बनता है जो प्रॉफिट के डिस्कंफर्ट को सहना सीख जाता है, जो उस वक्त भी शांत बैठ सकता है जब तक उसकी स्क्रीन पर ग्रीन कलर्स नाच रहे हो। अगली बार जब आप ट्रेड्स में बैठे और प्रॉफिट दिखते ही हाथ कांपने लगे तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरा सेटअप खराब हो गया है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे डर लग रहा है? आपका जवाब ही तय करेगा आप एक रिटेल ट्रेडर बनकर रह जाएंगे या प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर आपको आज की यह वीडियो सॉल्यूशन या साइकोलॉजी समझ में आई हो तो कमेंट में ईमानदारी से लिखिए कि क्या आप भी इस पैनिक का शिकार होते थे। वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जल्दी प्रॉफिट काट देते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग और अपने माइंड को मास्टर करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।